नमस्कार। आज मैं आपको हमारे मल्टी अकाउंट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर दिखाने जा रहा हूँ। यह सिस्टम खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक ही प्लेटफॉर्म में मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करना चाहते हैं। इसी सॉफ्टवेयर में आप एक से अधिक ब्रोकर के अकाउंट जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये एमस्टॉक के लिए ये फैसिलिटी है। सभी अकाउंट एक साथ मॉनिटर कर सकते हैं, ऑर्डर को सिंगली क्लिक में मैनेज कर सकते हैं। यह सिस्टम एपीआई के माध्यम से काम करता है, तेज और सुरक्षित ट्रेडिंग सुविधा देता है। हमारा जो वेबसाइट है orderpunch.com, तो यहाँ पर जो टॉप में दिखाई देता है ना, उसको जाके गूगल में सर्च करेंगे तो वो लिंक आएगा। लिंक में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, साइन अप करने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा, उसके द्वारा आप ओपन कर सकते हैं। तो इसमें यूज कैसे करेंगे, तो जो वॉच लिस्ट है जैसे ब्रोकर प्लेटफॉर्म जैसा है, इसमें भी ऐसा है, बाकी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर वॉच लिस्ट है, यहाँ पर कोई भी स्टॉक का नेम सर्च करके ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐड करना है, तो आपको SBIN सर्च करना है, तो यहाँ पर SBIN, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। उसके बाद इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर दो वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट को रीनेम कर सकते हैं या नया वॉच लिस्ट भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए इसी वॉच लिस्ट को हम रीनेम करना है, तो मान लीजिए इसको इंट्रा देना है, तो ऐसे इंट्रा नेम दे सकते हैं। इसको अपडेट करेंगे तो नेम चेंज हो जाएगा। नहीं तो फिर न्यू वॉच लिस्ट बनाना है, मान लीजिए कि कुछ नेम से बनाना है, तो यहाँ पर ऐड करोगे तो फिर नया वॉच लिस्ट इधर आ जाएगा, जैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। यदि स्टेट बैंक आ गया है और कोई स्टॉक को ऐड करना है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक को ऐड करना है, तो पीएनबी को यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार ऑप्शन को ऐड करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन जाकर मान लीजिए निफ्टी 24,000 आप सर्च करेंगे तो निफ्टी 24,000 पूरा एक्सपायरी आ जाएगा। जो भी एक्सपायरी आपकी ज़रूरत है वही एक्सपायरी का आप सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर मैं आज का एक्सपायरी सिलेक्शन करना चाहता हूँ CE, तो फिर ऐड करेंगे तो फिर ये ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो बाय और सेल दोनों आ रहा है। ओके, यहाँ पर कभी कभी लैपटॉप में जो सेटिंग है वो 100% को 90% या अपने लैपटॉप के हिसाब से करेंगे, तो फिर ये इधर आ जाएगा। ये ऊपर नीचे हुआ था, अब साइड में आ रहा है। ये थोड़ा सेटिंग में चेंज करने से हो जाता है। बाकी उसके बाद में यहाँ पर बाय सेल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पंजाब नेशनल में जाएंगे बाय पर, और यहाँ पर बाय करेंगे तो मार्केट ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट बाय हो जाएगा, CNC मतलब डिलीवरी में। इंट्राडे कर सकते हैं, MTF कर सकते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी ऑर्डर चाहिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल करना है तो सेल हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर उठता है कि ये मल्टी अकाउंट में कैसे ट्रेड होगा। तो मल्टी अकाउंट ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग जाने के बाद एक अकाउंट्स ऑप्शन है, वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर सारे जो क्लाइंट्स है उसका डिटेल से दिखाई देगा। और यहाँ पर मान लीजिए कि आप कोई भी क्लाइंट को, यहाँ पर इसी क्लाइंट को आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। इसी क्लाइंट को आपको वो सारे चीज़ यहाँ पर एडिट पर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सारे चीज़ तो अपडेट पहले से होगा, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी जब चाहेंगे, FNO क्वांटिटी मतलब आप यहाँ पर 1 डालेंगे, मतलब एक ही क्वांटिटी में ट्रेड होगा। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग है आपको जो क्वांटिटी मतलब कि आपको जो लॉट साइज की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा लॉट साइज कैलकुलेशन करता है। 1 मतलब 1 लॉट, जो भी ऑप्शन रहेगा, मतलब आप 20 डालेंगे तो 20 लॉट में वो अपने आप में ट्रेड करेगा, हर ऑप्शन में या फ्यूचर में। और यहाँ पर CNC डिलीवरी मतलब क्या होता है कि जो डिलीवरी में आप ट्रेड करना चाहते हैं,
तो आप सोचते हैं कि मैं डिलीवरी में 10,000 का जो यहाँ पर क्वांटिटी ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन डालना है, मतलब आपके पास 50,000 है, तो आप यहाँ पर 50,000 डिलीवरी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 50,000 रखो। यहाँ पर एमटीएफ, मान लीजिए कि एमटीएफ में आपके अकाउंट में 1 लाख है, 50,000 डिलीवरी के लिए गया है और आप 20,000 एमटीएफ में डालना चाहते हैं, तो 20,000 और एमटीएफ में 2 3 4 गुना जो मिलता है अपना जो लिवरेज मिलता है, इसीलिए आप आपके पास 10,000 एलोकेशन कर रहे हैं या 20,000 एलोकेशन कर रहे हैं, तो उसका 2 गुना आपको परचेज करना है, तो 20 × 2 मतलब क्या होता है, नहीं यहाँ पर 40,000 आप डाल सकते हैं। 40,000 में जितना क्वांटिटी होगा, जो भी स्टॉक में ट्रेड करोगे, तो उतना क्वांटिटी वहाँ पर लेके जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है कि क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर MIS मतलब जो इंट्राडे है में ट्रेड करते, MIS हो या कवर ऑर्डर हो, इंट्राडे में ट्रेड करते, उसी के लिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 20,000 चला गया है, यहाँ पर 50,000 चला गया है, मान लीजिए कि आप 10,000 कैश अपना अकाउंट में रखते और 10,000 में इंट्राडे करते, तो यहाँ पर 10,000 आपको नहीं डालना है, 10,000 और इंट्राडे में 5 टाइम्स तक लिवरेज मिलता है। अब आपको लगता है कि 3 टाइम्स लिवरेज लेना है, 30,000 हो गया, तो यहाँ पर 30,000 डालेंगे, तो 30,000 में जितना क्वांटिटी होगा, जो भी शेयर है, वही शेयर को वो ले जाएगा। उसके बाद इसको सेव करना है, वो ऑटोमेटिक जब भी आप ट्रेड करोगे, वो उतने शेयर को वो ले जाएगा। तो यहाँ पर आप जितना अभी जो बाइंग करेंगे, तो उतना क्वांटिटी जाएगा जितना कैश आप सेटिंग किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एक्शंस दिया गया है, नया चीज़ है, ये एक्शन में जो भी आप ट्रेड लेंगे, पूरा हिस्ट्री आपको दिखाई देगा। देखो इसमें मल्टी कलर क्यों है? मल्टी कलर इसलिए कि एक ही ग्रुप में जितने अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर राकेश और अमित, ये 2 क्लाइंट है, उसको हमने ट्रेड लिए थे, तो मान लीजिए यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद ये दोनों दोनों का मिलकर ओपन हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि मतलब किसी में कितना क्वांटिटी लिए थे, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एग्जिट करोगे, तो जितना क्वांटिटी में आप बाय कर रहे थे ना, उतना क्वांटिटी में सेल हो जाएगा। आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिस्टम याद रखेगा कि हाँ भाई, आपने इतने क्वांटिटी में बाय किया था, ये सिस्टम दिया है, एग्जिट देंगे तो एग्जिट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एग्जिट में जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा आपको क्वांटिटी कुछ नहीं आएगा, आप लिमिट सेट कर सकते हैं या मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो भी रहेगा वो सिस्टम हमने यहाँ पर दिया है। और उसी के साथ में हमने ये भी दिया है, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं ट्रेड को, मान लो पेंडिंग में है तो ये इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल ऑल भी दिया गया है। ये सारे चीज़ इधर है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर, ये चीज़ ऑल एक्शन के अंदर है, एक्शन में है, और वो चीज़ वही चीज़ को हम ऑर्डर्स देख सकते हैं। ऑर्डर मतलब क्या है, जो ट्रेड लिया गया है ना, उसी का ऑर्डर यहाँ पर शो करेगा। अभी मैं अकाउंट को एक्टिव नहीं किया है, जैसे यहाँ अकाउंट्स में जाएंगे, अकाउंट्स के जाने के बाद यहाँ पर क्या करोगे, तो सेटिंग अंदर अकाउंट से यहाँ पर R2 सिलेक्शन, R2 सिलेक्शन मतलब जितने अकाउंट में ट्रेड करना आप चाहते हैं उसको सिलेक्शन करना है। मान लीजिए ऑल में करना है, तो ऑल पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर R2 सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर सारे एक्टिव हो गया है। मतलब एक को नहीं एक्टिव करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर रिमूव फ्रॉम सिलेक्शन से बंद कर सकते हैं, जैसे ये बंद हो गया है। ओके, उसी के हिसाब से फिर से मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर नीचे है सेशन टोकन एक्टिवेशन करना, ये रोज़ करना पड़ेगा मार्केट आवर से पहले। तो रोज़ आप सेशन टोकन ऐसे एक्टिव करेंगे, सेशन टोकन एक्टिव करने से ऑटोमेटिक आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी सिस्टम आपकी तैयार हो गया है। ओके, जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। उसके साथ गेट फंड, किसके अकाउंट में क्या कितने पैसा है, यहाँ पर जाके अप्लाई करोगे तो गेट फंड में आ जाएगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी के अकाउंट में कितने पैसा है, वहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। उसके बाद में और एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो पोजीशन में हम देख रहे थे, अभी पोजीशन में
इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिफ्रेश के बाद आ जाएगा, देखो किसी में क्या ट्रेड है यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर निफ्टी 20 लिया गया है, आप देख सकते हैं। ये राकेश के अंदर में क्या ट्रेड है, तो राकेश में नहीं है, यहाँ पर निफ्टी 20 है, तो निफ्टी 20 यहाँ पर आ गया है। ओके, और यहाँ पर होल्डिंग्स में जाएंगे तो होल्डिंग्स में रिफ्रेश करेंगे तो राकेश के अंदर कोई स्टॉक लिया गया है, गोल्ड का स्टॉक, तो यहाँ पर दिखाई देता है गोल्ड, और कितना प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर भी दिखाई देता है। और अमित कुमार है, उनके पास में निफ्टी 20 है, तो वो भी दिखाई देता है। और इसमें रिलायंस है तो फिर रिलायंस दिखाई देता है, ये सारे चीज़। उसी प्रकार ऑर्डर्स में भी जब भी ट्रेड लिया जाएगा, ऑर्डर्स में जो भी ट्रेड रहेगा वो उनके सारे डिटेल्स यहाँ पर भी शो करेगा। उसके साथ यहाँ से ट्रेड क्लोज करने के लिए ऑर्डर्स और पोजीशन में वो फीचर आगे लाया जाएगा, अभी नहीं है फिलहाल। और उसी प्रकार सारी चीज़ को आपने जो ट्रेड करोगे, ट्रेड करने के लिए यहाँ पर मान लीजिए आप पंजाब में बाय करना है तो पंजाब पर क्लिक करोगे, यहाँ पर बाय कर दिया, ऑटोमेटिक मार्केट में बाय हो जाएगा। आपको सेल करना है तो यहाँ पर जाके फिर से सेल कर दोगे, उतने क्वांटिटी का सेल हो जाएगा। लेकिन आप भूल गए हैं कितने कितने दिन के बाद, मान लीजिए कोई डिलीवरी ऑर्डर लिया था, तो हमारा सिस्टम इसीलिए बनाया गया है। यहाँ पर क्या करोगे, तो पिछले ट्रेड को यहाँ पर जाके यहाँ से आप क्या करोगे, एग्जिट करोगे, तो क्वांटिटी वो याद रखा है और आपकी वही क्वांटिटी में स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा। नहीं तो फिर आने वाले टाइम में पोजीशन में और होल्डिंग में यहाँ से स्क्वायर ऑफ करने के लिए एक सिस्टम लाया जाएगा, मेरा विचार में है, तो अभी फैसिलिटी नहीं है। और उसी के साथ में सेटिंग्स में क्या आएगा आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंट्स में ट्रेड करोगे वो चीज़ तो आपने देख लिया, लेकिन एक कोई भी क्लाइंट आ रहा है, अब उसको क्लाइंट को न्यू अकाउंट में जाएंगे, उसका न्यू अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर उसका नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, पासवर्ड कन्फर्म करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद अकाउंट उसका क्रिएट हो जाएगा। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसी के बाद में आपके अंडर वो मैपिंग भी हो जाएगा। उसके बाद में उसको ओपन करोगे, जैसे मैं इसी को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ओपन करने के बाद क्या एडिट में जाओगे तो फिर यहाँ पर यूज़र नेम जो पहले से दिया गया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो पहले से है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और उसका वास्तविक एड्रेस, वो चीज़ सारी चीज़ तो है। उसके साथ कौन सी ब्रोकर है, ब्रोकर का नेम लिखना पड़ेगा। अभी अभी सिलेक्शन का सिस्टम आ जाएगा, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, अभी मैंने इसको लाया नहीं है, एमस्टक इसको लिखना पड़ता है। उसके बाद में ब्रोकर का यूज़र आईडी और ब्रोकर का पासवर्ड वो चीज़ डालना है, और एपीआई की ब्रोकर का और टीओटीपी की, ये दोनों ब्रोकर से जनरेट करके यहाँ पर डालना पड़ेगा। डालने के बाद इसको सेव करोगे तभी जाकर ट्रेड इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ तो हमको समझ में आ गया कि यूज़र नेम जो ब्रोकर का वो तो याद है, पासवर्ड तो हम पता है, लेकिन एपीआई की और टीओटीपी की कहाँ से लाएगा एक दूसरा वीडियो में मैं बताऊंगा, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। और कैसे बाय सेल करना है ये सारे चीज़ मैंने बता दिया है। और एक चीज़ है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट टीओटीपी से जो एक्टिवेशन कर सकते हैं, वो अकाउंट को ट्रेड करने के लिए रोज़ आपको 9 बजे से पहले करोगे तो अच्छा है, जो जब भी चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर ओटीपी बेस में कर सकते भी हैं। ओटीपी मतलब यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लाइंट के पास एक ओटीपी जाएगा, वहाँ से ओटीपी लेके यहाँ पर फिलअप करोगे तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सिस्टम भी दिया गया है, लेकिन सबसे अच्छा है यहाँ पर जो सेशन टोकन एक्टिवेशन है वो चीज़ को आप अपडेट करेंगे, यहाँ पर एक्टिव कर देंगे तो सारे अकाउंट में सेशन टोकन एक्टिव हो जाएगा, इसलिए मैनुअल चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।